हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तैयबा और आप देख रहे हैं बीटी कल्चरल एंड एजुकेशनल। आज हम करियर और स्टूडेंट्स इस मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और हमारे साथ शहर भिवंडी के एक बहुत ही फ़ाल और ज़िम्मेदार सदर मुदर्रिस हेड मास्टर शब्बीर फ़ारूकी सर मौजूद हैं। शब्बीर फ़ारूकी सर, हम बीटी कल्चरल एंड एजुकेशनल में आपका इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 10th और 12th के रिज़ल्ट आ चुके हैं। हर तरफ करियर गाइडेंस के मुख्तलिफ कैंप्स का इनेकाद हुआ किया जा रहा है और हमारे तलबा अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद है। इसलिए आज हमने इस टॉपिक को लेकर हेड मास्टर शब्बीर फ़ारूकी सर की खिदमत में हाजिर हुए हैं। सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें जो ज़हीन तलबा होते हैं उनकी तो हर जानिब पजीराई की जाती है, लेकिन ऐसे तलबा जो कमज़ोर होते हैं, जिनका परसेंटेज एवरेज या बिलो एवरेज होता है, उनकी जानिब कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती है। ऐसे तलबा को किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर कॉलेजेस का जो कट ऑफ परसेंटेज होता है वो 80% होता है या उससे भी ज़्यादा। तो ऐसे में हमारे एवरेज या बिलो एवरेज वाले तलबा कहाँ जाए? आखिर हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा क्यों है? देखिए, तालीमी निज़ाम ऐसा क्यों है, तो ये सवाल तो कुछ ऐसा है कि जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। इसलिए कि तालीमी निज़ाम जो बनाते हैं, वो जो बनाया जाता है वो एक्चुअल हमारी हुकूमत के ज़रिए बनाया जाता है, तो उसको तो हम नहीं कुछ चेंज कर सकते, ना ही उसमें कोई हम अपने मुताबिक कोई तब्दीली कर सकते हैं। हाँ, उसके मुताबिक हमें अपने काम अंजाम देने होते हैं। तो ये पहली ज़िम्मेदारी होती है जो किसी भी स्कूल के ज़िम्मेदार की या कॉलेजेस के ज़िम्मेदारों की होती है। अब मामला ये है कि भाई, क्योंकि हम एक सिस्टम है, यूँ समझे कि हम भिवंडी शहर में पावरलूम के शहर में रहते हैं और पावरलूम का ये जो शहर है, इसमें पावरलूम पर रोज़ी रोटी का कारोबार है। एक मशीन है ये पावरलूम, जिसे एक बड़ा सा पहिया जो है वो खींचता रहता है, घूमता है। एक्चुअल बड़ा पहिया जो है वो डायरेक्ट यूं ही नहीं घूमने लगता है, बल्कि उसको बहुत सारे छोटे छोटे पुर्जे जो हैं वो उसके साथ में घूमते हैं। डायरेक्ट बड़े पहिए का कोई जो है रोल उस वक्त नहीं रह जाता जब बहुत सारी मशीनों के पुर्जे जो एक साथ चलते हैं। हम जो है इसमें के एक छोटा सा पुर्जा हैं इस सिस्टम का, और उसके मुताबिक जैसे बड़े पहिए हमको घुमाते रहते हैं वैसे हमको चलाना पड़ता है सिस्टम को। अब ये जो मामला है कि भाई छोटे बच्चे, छोटे कम परसेंटेज लाने वाले बच्चे जो हैं वो कहीं तकलीफ़ें उठाते हैं और मसाइल का सामना करते हैं, तो ये एक बड़ा मसला तो यकीनी तौर पे है। परसेंटेज की एक ऐसी दौड़ लगी हुई है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जो हैं वो अबाव 80-85 आ रहे हैं। यानी आप समझ लें कि हर साल अब जो एसएससी के और एचएससी के, ख़ासतौर से एसएससी के रिज़ल्ट जब अनाउंस होते हैं तो उसमें 100% रिज़ल्ट लेने वाले भी स्टूडेंट्स होते हैं। और आपने भी इस साल की जो एसएससी के रिज़ल्ट्स हैं वो देखे होंगे, तो उसमें समझ में आया होगा कि भाई 100% भी कई बच्चों ने लिया है। तो ये जब एक ऐसी दौड़ है जिसमें सब ज़्यादातर हाई परसेंटेज लेकर आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाला है। कहीं भी एडमिशन का, किसी भी कॉलेज में, किसी भी जूनियर कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर एसएससी के बाद एडमिशन दिए जाते हैं। अब मेरा ये कहना है कि भाई वो जो कम परसेंटेज वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या सजेशंस हैं? सजेशंस ये हो सकते हैं, सबसे पहले तो ये कि भाई जब सब लोग मुकाबले की दौड़ में शामिल है, तो वो जो या तो दौड़ नहीं रहे हैं उन्हें दौड़ना शुरू करना चाहिए। दूसरा ये, अगर कोई आहिस्ता दौड़ रहा है तो उसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से दौड़ना चाहिए, ताकि वो उनके तेज़ दौड़ने वालों के, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वालों के कदम से कदम मिला ले। ये है उसकी पहली ज़रूरत। दूसरा ये कि खुदा न खास्ता 1000 कोशिशों के बावजूद अगर कम परसेंटेज आया है तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत ने खुद ऐसे बहुत सारे जो है मौक़े फ़राहम किए हैं हर एक स्टूडेंट के लिए। जैसे जो फ़ेल हो जाते हैं उनके लिए इम्तिहान का इंतज़ाम किया गया है। पहले ये इम्तिहान, सप्लीमेंट्री इम्तिहान जो है वो अक्टूबर में हुआ करते थे, और 6 महीने का पूरा एक साल जो है, 6 महीने की वजह से पूरा एक साल वेस्ट हुआ करता था। तो उन्होंने उसको बेहतर बनाने के लिए जो है उसको जुलाई में उसका सप्लीमेंट्री इम्तिहान रख दिया। क्यों रखा? कि वो रिज़ल्ट जल्दी आए 1 महीने के अंदर, और जो एडमिशन का प्रोसेस जारी है उसी में फिर से ये बच्चे शामिल हो सके। तो जिस तरह से नाकाम होने वाले तलबा की हौसला अफजाई की गई है और उनको साथ में मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश की गई है, बिल्कुल उसी तरह से कम परसेंटेज वालों के लिए भी बहुत सारे मौके हैं।
अभी ये समझें कि भाई देखें, कॉलेजेस आमतौर पे जो है वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से चलते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी स्ट्रीम्स होती हैं जो स्टूडेंट्स जानते ही नहीं हैं। अगर हर स्टूडेंट कम परसेंटेज के बावजूद भी जो है वो साइंस में जाएगा, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि साइंस में या कॉमर्स में जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है सैचुरेशन होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो सीट्स की कमी हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि भाई हम अपने परसेंटेज के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई दूसरे ऑप्शंस ढूंढे। जूनियर कॉलेज के लिए एक ऑप्शन है मेरे ख्याल में, जो जैसे MCVC का सेक्शन है। आमतौर पे स्टूडेंट उस तरफ जाते नहीं हैं। MCVC का एक ऐसा सेक्शन है कि जहाँ पर अगर बच्चे एडमिशन लें तो उनको पैथोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के कोर्सेज 11-12 में ही करवा दिए जाते हैं और उसकी बुनियाद पर वो आगे जा सकते हैं। मैं इसको बहुत तफसील में कहीं पर आगे जहाँ पर जिक्र आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा इसके बारे में। इसके अलावा ITI एक हुकूमत का बड़ा अहम ट्रेनिंग शोबा है। ITI जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हर शहर में 2-4 इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने जो है वो उनकी इजाज़त दी है। हमारे शहर में भी चल रहे हैं, मुंबई में हर जगह पर चल रहे हैं। ये ITI जो है इसमें 9th पास वालों को, यानी जो नाकाम हो जाए 10वीं, उनके लिए भी एडमिशन्स इसमें दिए जाते हैं कुछ ट्रेड्स में, और 10वीं पास की बुनियाद पर, SSC पास की बुनियाद पर भी इसमें एडमिशन्स दिए जाते हैं। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि ये 6 महीने के कोर्सेज़ या 3 महीने के जो कोर्सेज़, सिविल ड्राफ्ट्समैन के कोर्स हैं 1 साल के, मोटर मैकेनिक है और दीगर ऐसे कोर्सेज़ हैं, उसमें हमारे बच्चों को जाना चाहिए। हम लोग ऐसा सोचते नहीं है, हम ये समझते हैं कि सिर्फ एक जगह पर जाने के बाद में हमको एडमिशन लेना है, बस उसी में कामयाबी मिलेगी। ऐसा नहीं है। हमको बेहतर है कि हम जो है वो इन ऑप्शंस के बारे में ज़रूर गौर करें और वालिदैन जो है वो रहनुमाई करें मुनासिब, ख़ुद फ़ैसला लें बच्चे के साथ मिलकर, और उसके लिए क्या बेहतर होता है ऐसे ऑप्शंस पे गौर करें। जी सर। सर, इस बात से यकीनन आप भी मुत्तफ़िक होंगे कि हमारे जो तलबा हैं उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि बेशतर तलबा अपने टैलेंट को बर वक्त पहचान नहीं पाते हैं। तो इस ज़िम्मन में वालिदैन और ख़ुसूसन असातिज़ा की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? इस सिलसिले में असातिज़ा की और उनके साथ ही साथ वालिदैन और सरपरस्तों की बड़ी ज़िम्मेदारियाँ, बहुत अहम ज़िम्मेदारियाँ हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि इन ज़िम्मेदारियों को अगर कोई अंजाम बर वक्त दे दे तो ये जो बच्चों के मसाइल बाद में समझ में आते हैं, उनकी तरक्की रुक जाती है, तो ये मामलात हमको बाद में उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। क्या होना चाहिए वालिदैन की जानिब से? पहले तो ये कि वालिदैन सिर्फ 10वीं में आने के बाद या 10वीं पास करने के बाद या 12वीं जमात में पास बच्चे को कामयाबी मिलने के बाद ही ये सब ना सोचे कि अब क्या करना है, बल्कि एक ऑब्जेक्टिव उनका छोटी जमात से तय करें कि बच्चा क्या करे। 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में बच्चे के जहन में ये बात चली जानी चाहिए कि उसको क्या करना है। अगर ये छोटी क्लास के वक्त से बच्चे के जहन में ये आ जाए तो वो इंशाअल्लाह अपने मकसद पर, अपने ऑब्जेक्टिव पर नज़र रखते हुए आगे बढ़ेगा और उसके मुताबिक अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करेगा। ये है पहला वालिदैन का अहम जो काम है वो। दूसरा है कि असातिज़ा और स्कूल इस सिलसिले में क्या करें। जब वालिदैन आकर बताएं या वालिदैन ना भी आकर बताएं तो बच्चे के उन इंटरेस्ट को, उन दिलचस्पियों को पहचानने की कोशिश करें असातिज़ा कि भाई बच्चा क्या करना चाहता है, उसकी असल दिलचस्पी का मरकज़ क्या है, कहाँ तक वो जाना चाहता है, उसकी उड़ान कितनी हो सकती है, और फिर उसके मुताबिक उनकी रहनुमाई करें। मैं आपका जो सवाल है वो इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि वोकेशनल गाइडेंस और वोकेशनल काउंसलिंग, ये जो 2 अहम काम हैं, अगर ये बच्चों के होते हैं तो मेरा ऐसा ख़याल है कि वोकेशनल काउंसलिंग यानी पेशा वराना रहनुमाई, कि बच्चों को सही कोर्स चुनने में पहले तो ये कि उनकी रहनुमाई हो, फिर उसके बाद में पढ़ाई कैसे करें और उसके बाद में उनके लिए करियर के क्या क्या मौक़े मौजूद हैं उसके बारे में उनको अंदाज़ा मिल सके। अगर ये काम होता है तो जो मसाइल पेश आ रहे हैं वो इंशाअल्लाह उनमें कमी आएगी या वो हल होंगे पूरी तरह से। और हमारी कम्युनिटी में ये मसला बहुत शदीद है कि गाइडेंस की कमी की वजह से जो है बच्चे बढ़ नहीं पाते हैं। एक और चीज़ इसमें है कि एक्चुअल क्या होता है कि इतने सारे काउंसलिंग सेशंस वगैरह चल रहे हैं, लेकिन अदम दिलचस्पी जो है यानी इंडिफरेंस ऑफ पेरेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जुड़ने की भी ज़रूरत होती है। आसपास काउंसलिंग के बाज़ार लगे हुए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इदारे, NGOs काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे पहुँचेंगे नहीं तो वो बेचारे क्या करेंगे। वो कई जगह पर ऐसा होता है कि जो इंटरेस्ट वाले बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो बराबर पहुँच रही हैं और रहनुमाई हासिल कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं,
लेकिन एक बड़ी जमात है तलबा की, खुसूसन लड़के उसमें शामिल हैं, जो उससे जो है महरूम रह जाते हैं। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि इन मामलात पे काम किया जाना चाहिए और रहनुमाई स्कूलों से मौसर तौर पे फराहम की जानी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।